Hello everyone. So today is 13th of December, and yesterday in our video we clearly discussed that our new line of support and resistance was coming out. So which was a major level. So 20,867 ये लेवल बहुत दिनों से मतलब एक सपोर्ट का काम कर रहा है और ये लेवल हम लोग कल भी डिस्कस किए थे और ये जो लेवल है ये लाइन ऑफ कंट्रोल 20,932. तो हम लोग मनी फ्लो में ये भी देखे थे कि द मनी फ्लो वाज इंडिकेटिंग दैट सम फर्दर अप मूव शुड बी पॉसिबल और वो आज मतलब ओपन होते ही मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ. फिर बैंक निफ्टी में भी अगर आप जाके कल का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो मनी फ्लो में गैप था. सो बैंक निफ्टी भी ऊपर आके फिर गैप अप थोड़ा ओपन किया और फिर सेलिंग स्टार्टेड बिकॉज ह्यूज कॉल राइटर्स वेयर देयर एज वी डिस्कस्ड. और ये मैं क्लियरली बोला था कि finally the call writers will win the match, okay, because call buyers है लेकिन ज़्यादातर call writers थे. तो हाँ, अब आज का जो मनी फ्लो है सो आपको मतलब क्लियरली इधर जो 20,932 जो लेवल है उसमें क्लियरली मतलब उधर से रेजिस्टेंस मिला फिर निफ्टी को. और ये जो कल लेवल हम लोग डिस्कस किए थे 20,867, सो एज सुन एज इट ब्रोक सो यू कुड हैव शॉर्टेड बिकॉज ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा था. तो इसके बाद भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक डाउन मूव दिया, ठीक है. तो 90 पॉइंट से पकड़ लेते हैं, ठीक है. तो आपको मतलब ये जो सपोर्ट है जब ये ब्रेक हो रहा था सो द बिग गाइज वेर ऑल्सो टेकिंग शॉर्ट पोजिशंस. इफ़ यू सी हियर 945 947, तो इधर देखिए स्कोर एकदम लगातार डिक्रीज हो रहा था. सो 957 -52 -68. तो ये क्लियरली मतलब इंडिकेट कर रहा था कि ये देखिए टाइम भी मैच कर लीजिए 9:55 to 10 AM. सो दिस इज द जोन where the big guys started shorting. Why? Because this level was taken down, okay. So बड़े प्लेयर्स भी ऐसे कुछ नहीं है, उन लोग का बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, हम लोग नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं. उन लोग भी ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देख के ही मतलब कभी कभी ट्रेड लेते हैं. और बाकी जो है कि मतलब अब चार्ट पे चलते हैं. सो इफ़ यू कैन सी हियर that is while Nifty was almost at its down, so money flow started increasing at around this point and finally like the reversal also happened. I mean आप देख सकते हो क्लियरली कि इधर मनी फ्लो -36 था फिर इधर -26. so money flow was increasing but during this region like Nifty was coming down, okay. so money flow के I mean increasing slope था तो इधर long positions बनाया जा रहा था और फाइनली निफ्टी वेंट अप. एंड फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो इफ़ यू लुक एट हियर बैंक निफ्टी का कुछ खास मतलब आप जैसे आप देख सकते हो कि नेगेटिव में नहीं गया था और फिर स्कोर स्टार्टेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम 951 एज यू कैन सी. मतलब इधर लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी में बन रहा था और ये क्लियरली विजिबल था. सो 11 बजे के आसपास मतलब ह्यूज लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुआ था. So the big guys made huge long positions at that time and after that you can very well see like Bank Nifty also like here as you can see the huge long positions were being made and finally Bank Nifty spot came up and the gap was closed between the money flow and the spot. Now talking about our Bank Nifty chart, so 46,900 हम लोग जैसे ये level discuss किए थे तो आप देख सकते हो उधर बैंक निफ्टी जाके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया. सो दिस लेवल वाज डिस्कस सेवरल टाइम्स इन द पास्ट एंड वी डिस्कस व्हाई बिकॉज 47,000 पे जो हम लोग का कॉल राइटर्स थे और द मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बिग कॉल राइटर्स वेर एट 47,000. वी डिस्कस दैट एंड सॉरी द पुट राइटर्स एंड द कॉल राइटर्स वेर एट 47,500 जहाँ मतलब कल हम लोग को एकदम सडनली रेजिस्टेंस देखने को मिला. सो ये था बैंक निफ्टी का ओवरऑल. और निफ्टी का भी आप अगर चार्ट में देख सकते हो कि नीचे गया लेकिन फिर ऊपर आने के बाद हम लोग का जो लेवल है द लाइन ऑफ कंट्रोल 20,932 उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया. सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन अकॉर्डिंग टू द मनी फ्लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट our so today again FI is a bot for almost 4700 crores and now talking about the option chain positions. So option chain में अगर देखा जाए तो FI is in futures they have closed some positions but still they are holding a lot of their futures long positions
made a little bit of short positions, but that doesn't matter much. And prop decks, they are closing on both the sides futures, so still their activity is almost nil on in the futures. एंड ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग पोजीशन ज़्यादा है एफ आई आईज और आपका मतलब प्रॉप डेक्स का दोनों साइड कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग मतलब इस दिसंबर मंथ इक्वल अमाउंट में है. लेकिन हम लोग का जो एफ आई आईज है, एफ आई आईज का अगर देखा जाए कॉल राइटिंग पोजीशन ज़्यादा है पुट राइटिंग से, बट कॉल बाइंग पोजीशंस है. तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एफ आई एस का लॉन्ग पोजीशंस, कॉल लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्डअप हो रहा है. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. बट कॉल बाइंग कर रहे हैं लेकिन इन लोग कॉल पुट राइटिंग नहीं कर रहे. सो पुट राइटिंग उतना खास क्वांटिटी में नहीं है जैसे कि कॉल राइटिंग है. और पुट राइटिंग में भी देखा जाए तो पुट बाइंग क्वांटिटी है. सो एफ आई आईज आर ओवरऑल, आई मीन ऑप्शन बायर्स, वी कांट से दे हैव डन राइटिंग. सो पुट बाइंग भी है इन लोग का ओवरऑल और कॉल बाइंग भी है, लेकिन कॉल बाइंग क्वांटिटी इज़ मच मोर कंपेयर टू द पुट बाइंग. ओके. एंड और पुट बाइंग आज जब मतलब मार्केट नीचे आया था तो इन लोग ने फिर कुछ पुट बाइंग पोजीशंस में प्रॉफिट भी बुक किया. और क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पुट बाइंग पोजीशंस क्लोज किया गया है इधर. सो अब प्रॉपडेक्स का बारी आता है. सो प्रॉपडेक्स में अगर आप देखोगे तो प्रॉपडेक्स हैव डन पुट राइटिंग एज वेल एज कॉल राइटिंग, बट they are not buyers on either side. Like put buying is for the hedging purpose and the call buying is also for the hedging purpose. So इन लोग कॉल राइटिंग और कॉल बाइंग किया है. सो दे आर प्रॉपडेक्स आर ओवरऑल राइटर्स एंड FIs are overall buyers, put buying and call buying, but the call buying quantity is more, and they're also long in the futures. So that's the overall option chain and futures analysis. Coming to our main option chain. So 21,000 अभी भी मतलब आप देख सकते हो कि I mean writing position still they are intact. So एक मतलब there can be a sudden move to like hit their SL or something. So let's see what happens. So even at 20,900 also you can see call writing has been done today. So this is the position, and currently like option chain is looking weak, and even the PCR ratio is 0.79, so which is not showing much strength. But आप अगर कहोगे तो फिर call buying कहाँ हो रहा है? So call buying is mainly happening in this the next expiry, and like as you can see at 21,000 and also at 20,800 इधर भी मतलब आप देख सकते हो कि OI build-up हुआ है. So they go and buy it deep in the money. So 20,800 इधर भी call buying किया है. तो ये, और फिर अगर आप जाते हो कि मंथली एक्सपायरी में, सो मंथली एक्सपायरी में भी अगर आप देखोगे तो ये जो 21 था, ये जो 3.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुआ है. सो इधर पे इन लोग थोड़े थोड़े करके बाइंग कर रहे हैं. सो आई थिंक द पुश इज गोइंग टू कम नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. सो दैट्स द थिंग. बट अभी फ़िलहाल जो है कि कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, उसका थोड़ा बहुत their stop loss can get hit, but the thing is that yes, even at 20,900 also we have call writers present, and the put side is looking weak for this week. That means tomorrow's expiry. And so the thing is that since call buyer FIs have done call buying, so we will be careful about that. And also like इन लोग का call writing positions भी है जैसे आप देख सकते हो. So I think the call writers would be given exit in the morning, and then again we can see some up move. But again we will go with the help of the data point जैसे money flow, how money flow will whatever money flow will tell us how the positions are building up, what the fresh positions are building up, and also according to the levels on the charts we'll see what's happening and take decision. So for now, like for tomorrow I'll just do sell on rise. But if I see suddenly put writers have started, so then we have to go long. But if that doesn't happen, then I'll be going for sell on rise. So that's it for this video. So thanks for watching, and I hope my analysis are helping you and these levels are helping you out. So yeah, thanks for watching, and keep watching and keep learning and trade safely. See you in the next one.